क्लासेस दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और बात करते हैं 2020 की केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। टॉप 50 नियुक्तियां जनवरी से लेकर अप्रैल तक हुई है, तो वो सारी नियुक्तियों के बारे में एक एक क्वेश्चन के साथ कुछ मुख्य तथ्यों के साथ पूरा डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट सेशन है, सारे विद्यार्थी सेशन इस वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो 2020 की महत्वपूर्ण नियुक्तियों से हम शुरुआत करते हैं और इसकी पीडीएफ और सारी सूचना हमारे टेलीग्राम पर नानक क्लासेस ग्रुप में प्राप्त होती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? तो थोड़ा ओल्ड है लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है, चर्चित। तो आपको पता है जनरल विपिन रावत बने हैं और इनका कार्यकाल होगा 3 वर्ष और कब तक? 65 वर्ष की आयु तक। सीडीएस का मतलब होता है थल सेना, वायुसेना और नौसेना के साथ मिलकर काम करेगी सीडीएस, ठीक है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये बन जाता है। दूसरा, हेमंत सोरेन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो हेमंत सोरेन है वो झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं और इनकी पार्टी ध्यान रखना जामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो इनको कुल सीटें 30 आई थी और इन्होंने 16 सीटें कांग्रेस के साथ और एक राष्ट्रीय जनता दल के साथ समझौता करके 47 सीटें बनाकर झारखंड के सीएम बने हैं। और टोटल झारखंड में जो विधानसभा सीट है वो 81 है। भारतीय वाणिज्य व उद्योग महासंघ यानी फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। तो फिक्की के नए अध्यक्ष बनी है संगीता रेड्डी। कौन है? संगीता रेड्डी। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो भारत के नए विदेश सचिव बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। कौन बने हैं? हर्षवर्धन। इससे पहले कौन थे? विजय गोखले थे, उनका स्थान इन्होंने लिया है। और अजय भूषण पांडे बने हैं हमारे नए वित्त सचिव, अजय भूषण पांडे। हाल ही में भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो थल सेना के तो आपको पता ही है, मनोज मुकुंद नरवणे बने हैं। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? नए उप प्रमुख तो जल्दी से कमेंट में देते रहिए। अब जब आप कुछ नियुक्तियां आप पढ़ चुके हो, न्यूज़ में वगैरह में आप पढ़ते रहते हो, करंट अफेयर्स जब देखते हो तो ध्यान रखना सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स आता है स्पेशल। राजस्थान करंट अफेयर्स प्लस 2 से 3 क्वेश्चन इंडिया लेवल के भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 7 बजे का सेशन, और जो विद्यार्थी कंप्यूटर और साइंस पढ़ना चाहता है वो 8 बजे हमारा वीडियो प्राप्त होता है। तो सतविंदर कुमार सैनी इन्हें उप प्रमुख बनाया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई जिसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है, स्थापना 1992 में हुई थी। तो इसके अध्यक्ष बने गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ये इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए सारा। आयुध निर्माण बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, आयुध निर्माण बोर्ड, इसके नए अध्यक्ष बने हरि मोहन। ये आयुध निर्माण बोर्ड क्या है? तो भारतीय सेना के लिए रक्षा उपकरण व हथियार बनाती है, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता के अंदर है। 9 नंबर, भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? सीजीए एक होता है सीएजी, ये अलग है, ये सीजीए अलग है। तो यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स वो बने हैं सोमा राय वर्मन, और सीजीए हमारे कौन है? राजीव महर्षि। एशिया विकास बैंक एडीबी के नए अध्यक्ष, एडीबी के नए अध्यक्ष तो आपको पता है एडीबी के नए अध्यक्ष मासातुत्सुंगो अस्कावा, ये बने हैं एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला के अंदर है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। कई बार पूछा जा सकता है इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना जापान के थे, ये भी जापान के हैं। इससे पहले ताकोहिको नकाउ थे। 11 नंबर, अल्फाबेट कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? अल्फाबेट कंपनी है उसके नए सीईओ सुंदर पिचई, गूगल के जो सीईओ हैं वो ये अल्फाबेट के बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको पता है जेपी नड्डा जी बने हैं अभी जगत प्रकाश नड्डा। किन की जगह? अमित शाह की जगह, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री बन चुके हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी व सीईओ कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी व सीईओ तो ध्यान रखना संजीव चड्डा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ये इंपॉर्टेंट बनेगा और आने वाले रेलवे हो चाहे कोई भी एग्जाम हो जहाँ ब्रांड एम्बेसडर की बात आएगी क्वेश्चन पक्का है, क्योंकि पहले ब्रांड एम्बेसडर बने और वही अमिताभ बच्चन बने हैं। और इसका मुख्यालय ध्यान रखना मुंबई में है। अभी आईडीएफसी की स्थापना 2015 में हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? डिप्टी गवर्नर तो ध्यान रखना अभी एक साल इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो वो कौन है? माइकल देवव्रत पात्रा है, माइकल देवव्रत पात्रा है, इंपॉर्टेंट बनेगा। अब जल्दी से बता दो आरबीआई रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है?
आरबीआई यानी रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? हाल ही में आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो इस्तीफा देने वाले थे एनएस विश्वनाथन ने इस्तीफा दिया था। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। हाल ही में भारत का महासर्वेक्षण किसे नियुक्त किया गया है? भारत का महासर्वेक्षण, सर्वेक्षक का ध्यान रखना। तो ये नियुक्त किया गया है गिरीश कुमार को। किसको? गिरीश कुमार को। और इस भारतीय महासर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो देहरादून उत्तराखंड में है। आवास और शहरी विकास निगम यानी हुडको का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एम नागराज को नियुक्त किया गया। हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष तो सुरेश चंद्र शर्मा बने हैं। कौन है? सुरेश यानी एनएमसी। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो ये पोस्टर पे आपने देख लिया होगा, वीके यादव यानी विनोद कुमार यादव का 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और आपको पता है अभी रेलवे कोरोना वायरस के चलते सब ठप पड़ा है, रेलवे जितनी भी ट्रेनें थी सब बंद पड़ी है। तो जो वैकेंसियाँ हैं वो देखो किस प्रकार से हमें मिल पाती है। नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीआई के निदेशक कौन बने हैं? एनबीआई के तो ये बनी है युवराज मलिक का ध्यान रखना। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की। राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का अध्यक्ष डॉक्टर मिहिर सिंह को बनाया गया है। डॉक्टर मिहिर शाह को, ये ऊपर चला गया डॉक्टर मिहिर शाह। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो इसके हरजीत कौर जोशी को। हरजीत कौर जोशी, इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। हाल ही में अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अशरफ गनी हैं, वो अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति बने और दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अब जल्दी इस कमेंट करके बताओ अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? मुद्रा बता देता हूँ, अफगानी है, लेकिन राजधानी बताओ मुझे कमेंट करके। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आईबीएम के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? आईबीएम तो अरविंद कृष्णा को। आईबीएम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और ये अमेरिका की एक क्या है? कंपनी है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटेन में वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ऋषि सुनक को। ऋषि सुराग या ऋषि सुनक को नियुक्त किया गया है। तो अब भारतीय मूल के 3 व्यक्ति वहाँ पे पद पे हैं। आलोक शर्मा जो अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री है, प्रीति पटेल जो गृह मंत्री है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? इंपॉर्टेंट बहुत ही है। तो भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त विमल जुल्का बने हैं CIC यानी चीफ इंफॉर्मेशन कॉरपोरेशन। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? एयर इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तो ध्यान रखना राजीव बंसल बने हैं। कौन है? राजीव बंसल, ये इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष, अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अजय पटेल। कौन है? अजय पटेल बने। भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारतीय पैरालंपिक तो नया अध्यक्ष दीपा मलिक, जिन्होंने 2016 में पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। ये भारत की पहली महिला थी पदक जीतने वाली, तो दीपा मलिक को नियुक्त किया। और हाल ही में इन्हें पद्म श्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। तो गेल के बने हैं मनोज जैन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि महारत्न कंपनी है, इसलिए एग्जाम में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और गेल का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL के नए अध्यक्ष और निर्देशक बने हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड के प्रमोद अग्रवाल। तो जितनी भी 2020 की नियुक्तियां थी मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि अभी तो आपको पता है पिछले 2 महीने से मानो कोरोना वायरस की वजह से सारा सिस्टम खराब हो गया। इससे पहले जो भी नियुक्तियां हुई थी सारी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर है। हाल ही में किसे भारत का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? CVC, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इनकी नियुक्ति हुई है, आपको पता है पिछले 2 दिनों में ही इनकी नियुक्ति हुई है। तो वो कौन है? संजय कोठारी। किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने पेक्का लुडमोरक को अपना अध्यक्ष और CEO बनाने की घोषणा की है? तो नोकिया कंपनी ने इसकी घोषणा की है।
अफगानिस्तान, मैंने आपको राजधानी पूछी थी तो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। हाल ही में भारत ने वेनेजुएला में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी काराकस है। तो नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है वह अभिषेक सिंह को, ध्यान रखना, अभिषेक सिंह को। तो बहुत सारे हैं, जैसे युगांडा के नए उच्चायुक्त अजय कुमार है, कनाडा में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया को, श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त गोपाल बागले को, तुर्की में संजय कुमार को, फ्रांस में जावेद अशरफ को, नेपाल में विनय मोहन कवात्रा को, और अमेरिका में तरनजीत सिंह संधू को राजदूत नियुक्त किया गया। तो सारे इंपॉर्टेंट। बीसीसीआई द्वारा पुरुष टीम समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? बीसीसीआई द्वारा पुरुष टीम चयन समिति का नया अध्यक्ष तो दो, ध्यान रखना, सुनील जोशी को नियुक्त किया गया। किसको? सुनील जोशी को। बीसीसीआई का मुख्यालय हेडक्वार्टर एग्जाम में आता है मुंबई। अध्यक्ष है सौरव गांगुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सौरव गांगुली। और सचिव है जय शाह, अमित शाह के पुत्र है जय शाह। हाल ही में प्यूमा कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बॉलीवुड अभिनेत्री, अभिनेता, कोई भी और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वहाँ से ब्रांड एम्बेसडर, जैसे रेलवे पिछले साल आपको पता है लोको पायलट, ग्रुप डी इनके एग्जाम हुए थे, क्वेश्चन ब्रांड एम्बेसडर के खूब सारे आए थे। तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ध्यान रखना, सेंटर लेवल की भर्ती में। तो ये बनाया गया करीना कपूर को। प्यूमा कंपनी जर्मनी की एक स्पोर्ट्स व लाइफ स्टाइल ब्रांड कंपनी है, ध्यान रखना। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो ये दिया गया एसएस देशवाल को दिया गया है, जो हाल ही में आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राज्यसभा का सदस्य के रूप में मनोनीत किया है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा 100%, इस पे स्टार लगा लेना, क्योंकि विवादों में ये नियुक्ति रही थी, विवादों में मनोनीत किया गया था। और पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा के सदस्य नियुक्त हुआ है रंजन गोगोई, जो 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्वेश्चन याद रख लेना, पक्का ही आएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नियुक्त करता है जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में निपुण होते हैं। जम्मू कश्मीर के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर से रिलेटिव जो भी बातें होगी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हरिदेश कुमार को नियुक्त किया गया है। और जल्दी से मुझे बता दीजिए, जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। 20 मार्च को किसने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो इस्तीफा किसने दिया? कमलनाथ ने। नए कौन बन गए? शिवराज सिंह चौहान, चौथी बार। वॉलमार्ट इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? वॉलमार्ट इंडिया का, तो ये समीर अग्रवाल को। किसको? समीर अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। 43 नंबर है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ब्यूरो का हाल ही में सदस्य किसे नियुक्त किया गया? हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नियुक्तियों की बात आती है तो ये सारी बातें आपको बता दी जाती। विपुल बिहारी शाह। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं सीआरपी, सॉरी सीआरपीएफ नहीं है, सीआरपी यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस। सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। तो इसके पी महेश्वरी, एपी महेश्वरी को नियुक्त किया गया है। भारतीय तीरंदाजी महासंघ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भारतीय तीरंदाजी महासंघ के नए अध्यक्ष, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन मुंडा को बनाया गया है और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इससे इंपॉर्टेंट, इसके जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो राजस्थान तीरंदाजी के महासचिव के जादव को बनाया गया है। हाल ही में अमेरिका में नए भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अमेरिका में भारतीय राजदूत, तो ये तरनजीत सिंह संधू, मैंने अभी आपको बताया था, हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। हाल ही में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अध्यक्ष, तो अरुण कुमार शुक्ला को बनाया गया है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार, तो ध्यान रखना, अमरजीत सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अमरजीत सिन्हा व भास्कर खुलवे, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का रहेगा। हाल ही में देश के नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? ये सचिव, मुख्य सचिव, सूचना सचिव, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो देवादिश पांडे को नियुक्त किया गया। किसको? देवादिश पांडे। और लास्ट 50 नंबर नियुक्ति, हाल ही में भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड
सीबीआई के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है एम अजीत कुमार को, एम अजीत कुमार को नियुक्त किया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सीबीआई भारत में सीमा शुल्क, जीएसटी, जो केंद्रीय उत्पाद है, शुल्क, सेवा कर है, नारकोटिक्स के प्रशासन के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है, ध्यान रखना, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी और इसके संस्थापक थे डीपी कोहली। तो ये 50 क्वेश्चन आपको मिले 2020 की प्रमुख नियुक्तियों से संबंधित, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों की मांग थी कि नियुक्तियों से संबंधित वीडियो बनाया जाए, तो स्पेशल मैंने ये 50 क्वेश्चन आपको दिए। और जल्दी राजस्थान से संबंधित जो भी नियुक्तियाँ होगी उसका वीडियो भी मैं जल्द लेके आऊँगा, 5-7 दिनों में कोशिश करूँगा। तब तक इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करोगे और सपोर्ट करोगे तो ही आपको आगे से आगे वीडियो मिल पाती हैं। तो ये अभी 9 बजे के सेशन में लगभग आपको जो नई चीज़ें मिलती है वो टेलीग्राम पे नानक क्लासेस ग्रुप में आपको सूचना मिल जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।